हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने भारत के पहले चुनाव के बारे में जाना था। उससे पहले हम लोगों ने जाना था कि कैसे कैसे जो हमारी रियासतें थी उनका विलय हुआ था। अब इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद से अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो सुधार हुए थे वो राजनीतिक तौर पर कौन से हुए थे, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुए थे उनके बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो अगर देखा जाए कि भाई अर्थव्यवस्था में सुधार कौन कौन से हुए थे, तो भारत आजाद हुआ था 1947 में। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में। ठीक है, अब जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उस टाइम पे निहारे कि वो कैसी थी, तो हम लोग देखते हैं कि भाई 1945 में हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ था, और उसके बाद से कोल्ड वॉर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जिसको शीत युद्ध, वो शुरू हुआ था। शीत युद्ध शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। अब जैसे ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर हम लोग जानते हैं किन किन के बीच में हुआ था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में ये हुआ था। और ये जो युद्ध माना जाता है कि भाई जो फेमस आइडियोलॉजीज थी, कौन कौन सी आइडियोलॉजी, एक तो थी पूंजीवाद की और एक थी समाजवाद की। यानी कि जो यूएसए था वो समर्थन कर रहा था पूंजीवाद का, और जो यूएसएसआर था वो समर्थन कर रहा था समाजवाद का। अब जब यूएसए और यूएसएसआर समाजवाद और पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे, तो उस समय जो नए देश आजाद हो रहे थे उनके दिमाग में ये बात थी कि भाई हमको किसी न किसी इन दोनों जो भी इन दोनों की आइडियोलॉजी में से किसी एक को अपनाएगा, वो इन दोनों के गुटों का, यानी कि इन दोनों के पाली में जाके खड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पूंजीवाद को अपनाता है तो वो यूएसए का समर्थक हो जाएगा, और अगर कोई समाजवाद को अपनाता है तो वो यूएसएसआर का समर्थक हो जाएगा। उस समय जो भारत था उसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भाई वर्ल्ड में गुटनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं, क्या गुटनिरपेक्ष का जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी। गुटनिरपेक्ष की शुरुआत, यानी कि गुटनिरपेक्षता की शुरुआत जो उन्होंने की थी वो की थी भारत के थे उस टाइम पे, इंडोनेशिया के थे। यानी कि जो नए नए देश आजाद हुए थे उन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्षता की तो शुरू किया था। गुटनिरपेक्षता का मतलब था कि दोनों गुटों से अलग, यानी कि न तो वो भारत में, न तो वो यूएसए में सम्मिलित हो कोई, न यूएसएसआर में सम्मिलित हो। ठीक है, अब इनको मानने वाले लोग कहलाए, यानी इनको मानने वाले देश कहलाए गुटनिरपेक्ष देश। अब भारत में बात आती है कि भाई भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अर्थव्यवस्था के दो हिस्से उस टाइम तक चलते थे, एक तो था पूंजीवाद, एक था समाजवाद। पूंजीवाद का मतलब है जितने भी उत्पादन के जो साधन है उन पर जो अधिकार होगा वो पर्सनल लोगों का होगा। यानी कि अगर कोई भी अपनी पर्सनल रेलवे शुरू कर सकता है, पर्सनल बस सर्विस शुरू कर सकता है, ये काम कर सकता है। वहीं समाजवाद की अगर देखें तो अगर किसी कि भाई कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही होंगे, और इसमें सारे प्राइवेट सेक्टर होंगे। गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने सेक्टर खोल सकती है, पर ज्यादातर होंगे प्राइवेट सेक्टर। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता कौन सा निकाला भारत ने कहा कि नहीं तो हम पूंजीवाद को अपनाएंगे, न समाजवाद को अपनाएंगे, हम अपनाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तो इंग्लिश में मतलब हो गया। अब देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में है कि भाई कुछ क्षेत्रों के ऊपर, यानी कि कुछ चीजों पर अधिकार सरकार का होगा और कुछ चीजों पर अधिकार प्राइवेट लोगों का होगा। जैसे कि अगर हम लोग एक चीज की बात करें, बैंक, तो भारत में आज भी और पहले भी प्राइवेट बैंक भी थे और गवर्नमेंट बैंक भी है। पहले भी प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, आज भी हैं। पहले भी गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे और अब भी गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, बट जैसे कि जो रेलवे है, अब जो रेलवे है वो वो वैसे तो सरकार की होती है, पर अगर उसे चाहे, सरकार चाहे तो उसे निजी हाथों में दे सकती है। जैसे रेलवे को अब निजी हाथों में दिया जा चुका है, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, और इसी के साथ में भारत ने नियोजन को भी अपनाया था। नियोजन का मतलब होता है कि पहले अपनी चीज को पहचानो, यानी कि हमारे पास क्या क्या है उनको पहचानो, हम उन चीजों से क्या क्या कर सकते हैं उसे पहचानो, और उसके बाद काम करो। इसको नियोजन कहा जाता है। नियोजन से मतलब अगर सीधा सीधा देखा जाए तो भाई हमारे पास जो जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास संसाधन कौन कौन से हैं उन्हें समझो। तो भाई हम लोगों ने समझ लिया हमारे पास ये संसाधन है, तो संसाधनों को जान के ये करो कि भाई संसाधनों से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं।
अब हम लोगों ने जान लिया कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई हम ये काम कर सकते हैं कि हमारी आधी जनसंख्या को हम लोग बिजली 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, और हमारी जो आधी जनसंख्या है उसे हम बिल्कुल भी बिजली नहीं दे सकते हैं। तो सरकार क्या करेगी कि भाई 12-12 घंटे सबको बिजली दी जाए। ठीक है, तो पहले संसाधनों को पहचानेंगे, संसाधन क्या क्या है, उसके बाद पहचानेंगे कि भाई हम लोग उनसे क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग मतलब क्या क्या जरूरत है, ये जरूरत है, क्या क्या जरूरत है हम लोगों को, क्या क्या जरूरत है हम लोगों को, और फिर हम लोग कार्य करेंगे। यानी कि भाई हम लोगों के पास सामान कितना है, हम लोगों को जरूरत कितने की है, और हम लोग फिर उनसे काम करेंगे। जैसे कि पैसे की अगर बात करें तो जैसे कि हमारे पास 100 रुपए हैं, हमें सामान खरीदना है 90 रुपए का, तो हम ये देखेंगे कि भाई हम कैसे उन 90 रुपयों को खर्च करेंगे। या अगर हमारे पास 100 रुपए और हमें सामान खरीदना है 150 रुपए का, हमारे पास 50 रुपए कम है, तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे उन 100 रुपयों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसी को कहते हैं नियोजन। और ये जो नियोजन वर्ड है ये निकल के आया था आर्थिक मंदी के बाद, यानी कि विश्व में एक आर्थिक मंदी आई थी जिसको हम लोग देखते हैं। तो विश्व की जो आर्थिक मंदी थी उसके बाद यूएसएसआर ने, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग रूस ने इस शब्द को अपनाया था, नियोजन शब्द को। यानी कि नियोजन शब्द का सबसे पहले उपयोग, या बोल सकते हैं कि नियोजन का सबसे पहले उपयोग किया था रूस ने, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था सोवियत संघ रूस। और भारत ने जो ये नियोजन शब्द लिया है, ये लिया है रूस से लिया है भारत ने ये शब्द। तो हम लोगों ने देख लिया भाई अभी तक कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, साथ में भारत ने नियोजन को भी अपनाया। अब आगे देखते हैं। तो भाई अगर देखा जाए कि भाई फिर भारत में क्या हुआ कि नियोजन के लिए कोई ऐसी चीज तो बनाई जाए जिससे नियोजन का काम हो सके। तो उस टाइम में 1950 में योजना आयोग बनाया गया। क्या किया गया? 1950 में योजना आयोग बनाया गया। ये योजना आयोग किस लिए बनाया गया था? तो भाई 5 साल के लिए सरकार आती है, तो योजना आयोग द्वारा 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाएंगी। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। और वर्तमान में इसका नाम है नीति आयोग। यानी कि जो काम 5 साल के लिए किया जाता था पहले, अब वो उतने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई सरकार आती है तो अपने लिए नई नीतियां लेकर आती है। बस उसका नाम चेंज कर दिया, योजना आयोग को कर दिया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। और हम लोगों ने देखा कि भाई नियोजन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग भी किससे नकल किया गया है? सोवियत संघ से नकल किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई भारत में बजट बनाया गया, क्योंकि ये जो योजना आयोग था इसको एक काम सौंपा गया कि भाई आप बजट को निर्धारित करो, क्योंकि जो बजट है उसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि भारत में पहली बार बजट बनाया जा रहा था भारत के लोगों द्वारा। ठीक है, तो भाई भारत में बजट बनाया गया। तो योजना आयोग ने बजट को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया। बजट को जो बजट बनाया गया बाया योजना आयोग के द्वारा जो बजट बनाया गया उसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। अब मुख्यतः 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था गैर योजना व्यय और दूसरा था योजना व्यय। कौन कौन सा? एक तो था गैर योजना व्यय और दूसरा था गैर योजना व्यय। योजना व्यय और गैर योजना व्यय से शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा है। योजना व्यय का मतलब है कि योजना में जो पैसा खर्च होगा, और गैर योजना व्यय का मतलब है कि बिना योजना की जो पैसा खर्च किया जाएगा। अब देखिए जो गैर योजना व्यय है इसमें प्रतिदिन का जो खर्च आता था उसे भी इंक्लूड किया जाता था। प्रतिदिन का खर्च मतलब दैनंदिनी मत। दैनंदिनी मत से तात्पर्य कि भाई किसी भी जगह पर कोई काम करना है, सरकार को कोई काम कराना है, तो वो काम इससे किया जाता था। यानी कि बजट को मेनली 2 भागों में डिवाइड किया गया। योजना का यानी कि जो योजना आयोग द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी, उन योजनाओं पर जो पैसा खर्च किया जाता था उसे योजना आयोग क्या कहा जाता, मतलब योजना व्यय कहा जाता था। और जो योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाता था उसे गैर योजना व्यय कहा जाता था। ठीक है, अभी तक देखा हम लोगों ने कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, नियोजन को अपनाया। नियोजन की नकल जो की गई थी वो सोवियत संघ के द्वारा की गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आती है, इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। अब ये जो बॉम्बे प्लान था ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, पर ये काम आजादी से पहले किया गया था। तो आजादी से पहले भारत के द्वारा किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा काम होता था। ठीक है, तो भाई हम लोग बात करते हैं बॉम्बे प्लान के बारे में। तो अगर बॉम्बे प्लान के बारे में बात की जाए तो नाम से स्पष्ट है कहाँ पर होगा ये होगा बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में ये प्लान आयोजित किया गया था, यानी कि सम्मेलन आयोजित किया गया था। मुंबई में सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1944 में।
देखा कि भाई 1944 में ये बॉम्बे प्लान आयोजित किया गया था। अब इस बॉम्बे प्लान में हुआ क्या था, तो इस बॉम्बे प्लान में उस समय के देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, क्योंकि भाई पहले डिसाइड हो गया था कि भाई भारत को आजादी मिलेगी, तो लोगों ने सोचा कि भाई हम लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम अगर मिलकर कुछ डिसीजन लेंगे तो शायद भारत सरकार उन्हें मान लेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति। तो सभी उद्योगपति मिले, तो सभी उद्योगपति ने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्योंकि पूंजीवाद में उनको क्या होता था, फायदा। पूंजीवाद का समर्थन किया गया इस बॉम्बे प्लान में। भाई उसमें यह रखा गया कि भाई भारत अगर आजाद होता है तो उसे किस तरीके की अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई पूंजीवाद अपनानी चाहिए। पूंजीवादी क्यों? क्योंकि उससे उनका लाभ होता है, उनको टैक्स कम देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता, वो जो चाहे वो काम कर सकते हैं, कम से कम पेपर वर्क करना पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, यानी कि 5 वर्षीय योजनाओं। अब अभी तक हम लोगों ने जाना है कि भाई भारत को ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, भारत ने नियोजन को अपनाया था। नियोजन की जो नकल की गई थी वो रूस के द्वारा की गई थी। रूस से नकल करने के बाद भारत ने योजना आयोग को बनाया था। योजना आयोग ने जो बजट है उसे 2 भागों में विभाजित किया था। 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था गैर योजना व्यय और दूसरा था योजना व्यय। गैर योजना व्यय में दैनंदिनी मद भी शामिल होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई भारत में बॉम्बे प्लान भी हुआ था जो 1944 में हुआ था, जिसमें उद्योगपति ने मिलकर पूंजीवाद का समर्थन किया था, जिससे कोई लाभ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।